सभी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम टाइम आ रहा है। ये सब बच्चों के लिए एग्ज़ाम का समय है, नज़दीकी है। सबकी अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। देखो, सबने ये बात तो बहुत सुनी होगी समय वैल्यू के बारे में कि समय की तो हर समय वैल्यू करनी चाहिए। लेकिन जब मंजिल पास होती है ना, तो समय की वैल्यू 4 गुना बढ़ जाती है। मैं ये वाक्य एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ। समय की वैल्यू हर समय करनी चाहिए। लेकिन जब मंजिल पास हो तो समय की वैल्यू 4 गुना बढ़ जाती है। ये 100% सही है। और इस बात को प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट से करेंगे। साइंटिफिक तरीके से हम इस बात को समझेंगे। देखो, एक बार 2 स्टूडेंट्स थे जो रेस के खिलाड़ी थे। दौड़ में जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ था, दौड़ लगाते थे और दोनों एक कोच के पास तैयारी करते थे। दोनों इतने अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे थे, सेम हाइट, सेम उनका जो भी जोश था, सेम उनका जो रेस टाइम था, सेम उनका वेट था, मतलब सब कुछ उनका सेम था। अगर दोनों में एक को चूज करने के लिए बोला जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। दोनों इतने अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे थे और दोनों में बहुत ज़्यादा तगड़ा कंपटीशन था। तो कोच ने उनको समय की वैल्यू के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब आप मंजिल के पास हो ना, तो आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ मंजिल पर होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप किसी पेन से गुजर रहे हो, चाहे आपके रास्ते में कितनी रोड़े आ जाए, मतलब कितनी भी कठिनाई आ जाए, लेकिन आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ मंजिल की तरफ होना चाहिए। जब उनको अच्छे से सारी बातें सिखा दी, रेस की तैयारी भी अच्छे से करवा दी, तो कोच ने एक कंपटीशन रखा। कंपटीशन का जो लास्ट पॉइंट था, वहां पर कोच ने छोटे छोटे कंकर डाल दिए। छोटे छोटे जो रोड़े हम बोलते हैं, वो डाल दिए रास्ते में। लेकिन जब लास्ट पॉइंट के पास जाकर, तो दोनों बच्चों को स्टार्ट किया गया कंपटीशन उनका। तो जब वो रोड़े आए, वो कंकर आए उनके रास्ते में, तो वही दोनों को चुभे, दोनों के पैरों को चुभे। एक का ध्यान पेन की तरफ गया, जो दर्द हुआ पैर में। दर्द तो होना ही था, दूसरे को भी हुआ, लेकिन मंजिल के पास थे वो कंकर। और कोच ने ये बात कूट कूट के भरी थी कि भी जब मंजिल के पास हो ना, तब आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ मंजिल के पास होना चाहिए, मंजिल की तरफ होना चाहिए, मंजिल पर ही होना चाहिए। आपने तब और कुछ भी नहीं सोचना। चाहे आपके कितना ही पेन हो रहा है, चाहे आपके सामने कितनी भी बड़ी कठिनाई है, तो उनमें से एक स्टूडेंट का ध्यान तो अपने पेन की तरफ हो गया, जो दर्द उसके पैरों में हुआ। लेकिन दूसरे के माइंड में ये बात ज्यादा थी कि कोच कहते थे कि जब मंजिल के पास हो तो समय की वैल्यू 4 गुना बढ़ जाती है। तो उसका ध्यान मंजिल पर ही था। जो पेन होता रहा भाई, पेन, जो रोड़े, जो कंकर डाले गए थे, दोनों बच्चे के पैरों में इस तरह से लगे कि दोनों बच्चों के पाँव में घाव हो गए थे। पेन तो था, लेकिन एक के दिमाग में बात दूसरी थी, उसका ध्यान कम था, दर्द तो हो रहा था उसको भी, लेकिन उसका ध्यान मंजिल पर था। दूसरे बच्चे का ध्यान अपने पैर की तरफ चला गया। जिसका ध्यान पैर की तरफ गया ना, उसकी रेस धीमी हो गई, क्योंकि भागना तो पैरों से ही था और पैरों पर चोट लग गई, पैरों में घाव हो गई, तो दौड़ धीमी होनी ही चाहिए थी। लेकिन आप सोचो, घाव तो दूसरे के पैर में भी हुए थे, लेकिन उसके माइंड में कोच की वो बात थी ना, तो उसने अपने घाव की तरफ ध्यान नहीं दिया। जब वो रेस जीत गया और उनका जो इलाज करवाया गया, जो ट्रीटमेंट करवाया गया उनका मेडिकल में, तो वहां पर जो रेस जीता ना बच्चा, उसके पैरों में घाव ज्यादा थे दूसरे बच्चे की बजाय। लेकिन उसकी जो दौड़ धीमी नहीं पड़ी और दूसरे की धीमी पड़ गई। तो देखो, इस एक्सपेरिमेंट से क्या सिद्ध हो रहा है कि एक तो यही बात कि जब मंजिल के पास हो ना, चाहे आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, किसी जैसे कोई क्लास में हो, आपके एग्जाम आ रहे हैं,
या भी कोई और आप सक्सेस पाना चाहते हो? आप जब मंजिल के पास हो ना, तब आपका ध्यान मंजिल पर ही होना चाहिए और उस टाइम पर समय की वैल्यू 4 गुना बढ़ जाती है। इस बात को हमेशा अपने माइंड में सेट रखें, ठीक है? दूसरा एक्सपेरिमेंट मैं 2 बहन-भाइयों का बताती हूँ आपको, जो रियल है। दोनों बहन-भाई जैसे जुड़वा थे, 9th क्लास में पढ़ते थे और उनके भी एग्ज़ाम आ गए। तो जो बहन थी वो तो कंटिन्यूअसली बैठ के कई-कई घंटे तक पढ़ाई करती थी। लेकिन उसके भाई की कैचिंग पावर तेज़ थी। जो वो लड़की 4 घंटे में काम करती, उसका भाई वो काम 2 घंटे में कर देता था। ये लड़की को भी पता था और उसके भाई को भी पता था, घरवालों को भी पता था। तो उनका मैथ का पेपर था अगले दिन और वो उसका भाई खेलने के लिए चला गया कि मैं तो जल्दी कवर कर लूँगा। तो उसकी बहन ने कहा बरसात के दिनों की बात थी। बरसात के दिनों में देखो मच्छर भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और ये उस समय की बात है जब ये इन्वर्टर वगैरह इनकी सुविधा कम थी। बिजली का ही ज़्यादा था या फिर दिए वगैरह लगाते थे। तो घरवालों ने कहा भई देखो मौसम खराब है, बरसात का मौसम चल रहा है, लाइट कनेक्शन कट सकता है, तो आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर लो। लेकिन नहीं माना वो लड़का, उसने कहा अरे कुछ नहीं, तुम जो काम 4 घंटे में करोगी ना, मैं वो काम 2 घंटे में कर लूँगा। किसी मतलब उसको ज़्यादा नहीं कहते थे क्योंकि वो कर भी लेता था। हुआ क्या, उस दिन होना भी था कि मौसम खराब हो जाता है और मौसम खराब होने की वजह से लाइट का कनेक्शन कट जाता है पूरे गाँव का। तो लड़की तो सुबह से तैयारी कर रही थी। उसको था कि मैं रात को 2 घंटे में कर लूँगा। अब उसने रात को कोशिश भी की करने की, जैसे दिया वगैरह लगाकर, लेकिन मच्छर थे, ऊपर से दिए की धीमी जो रोशनी थी और वही फिर गर्मी के दिन थे, हवा नहीं थी, लाइट से तो पंखे वगैरह चल पड़ते, तो वो अपनी तैयारी नहीं कर पाया। अगले दिन जब एग्ज़ाम हुआ, दोनों बच्चे एक ही क्लास में थे, एक ही परिवार में थे, घर में परिवार में उनकी एक जैसी परवरिश हो रही थी, एक जैसे स्कूल में पढ़ रहे थे। फिर भी वह लड़का मैथ के पेपर में फेल हो गया और लड़की फर्स्ट आई अपनी क्लास में। तो देखो दोनों बहन भाइयों में परवरिश भी एक थी, पढ़ाई भी एक थी, जगह भी एक थी, टाइम भी एक था। भाई तेज था, जो उनका जो बैकग्राउंड पिछला भाई तेज था, उसकी कैचिंग पावर तेज थी। लेकिन उसने गलती क्या की, समय की वैल्यू को नहीं पहचाना। अरे अगले दिन ही पेपर था, तो दिन में खेलना जरूरी था। पहले अपने पेपर को कवर कर सकता था और वो फेल इसलिए हुआ क्योंकि वो एट ए टाइम करता था, नहीं तो पिछला किया हुआ उसको काम आ सकता था। लेकिन एट ए टाइम करने जो एकदम से एक टाइम पर करने की उसकी जो हैबिट थी ना, वो उसकी पूरी नहीं हो पाई। तो देखो उस बच्चे ने यही गलती की कि जब मंजिल पास थी, एग्जाम अगले दिन ही होना था और पहले वाले दिन उसने जो है इग्नोर किया, उसने टाइम की वैल्यू को नहीं समझा। इस एक्सपेरिमेंट से भी यही प्रूव हो रहा है, यही सिद्ध हो रहा है कि जब आप मंजिल के पास हो, कुछ भी आप कर रहे हो जो उसके नजदीक हो, जैसे आजकल अब पेपर आ रहे हैं, बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं, तो बच्चे ने चाहे सारा साल पढ़ाई की है, लेकिन अगर उसने इस समय पर इग्नोर कर दिया, टाइम नहीं दिया, तो देखो आप पीछे रह सकते हो, 100% पीछे रह सकते हो आप, चाहे आपकी कैचिंग पावर कितनी तेज है। आप उन बच्चों से पीछे रह जाओगे जिनसे आप पूरे साल पीछे नहीं रहे, अगर वो कंटिन्यूअसली पढ़ाई कर लेते हैं तो। ये है टाइम की वैल्यू 4 गुना ज़्यादा। तो देखो एक एक्सपेरिमेंट मैं और बताती हूँ आपको इसी बात का कि जब समय मंजिल नज़दीक हो, तो उस टाइम पर समय की क्या वैल्यू होती है। आपने कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी होगी। देखो कछुआ और खरगोश से रेस का कंपटीशन कर लेते हैं, दौड़ लगाने का। सबको पता खरगोश तेज दौड़ता है और
कि ये ऐसा होने के बाद भी कछुए ने खरगोश के साथ जो शर्त लगा ली। यही बहुत बड़ी बात है वैसे देखा जाए तो। तो देखो आपने ये तो सुना होगा कि जब खरगोश रेस्ट करता है बहुत आगे निकल कर, तो कछुआ उसके पास से निकल जाता है क्योंकि वह लगातार चलता रहता है और इस वजह से वह रेस जीत जाता है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब मंजिल पास थी ना, खरगोश तब रेस्ट करता है। ये ध्यान नहीं रखता कि मंजिल पास होती है ना, तब समय की जो पावर है 4 गुना बढ़ जाती है। आप जब मंजिल के थोड़ा बहुत आगे पीछे चल रहे हो, थोड़ा बहुत आपका चल सकता है इग्नोरेंस, लेकिन जब आप मंजिल के पास आ जाओ ना, चाहे पॉइंट कुछ भी है, आप मंजिल के पास हो, उस समय पर अगर आपने समय की वैल्यू नहीं समझी, तो आपका पीछे रहना ही है आपको। कोई भी आगे नहीं निकाल सकता है। ये पावर है समय की उस समय पर। तो इस कहानी में भी ऐसे ही हुआ कि खरगोश से इतनी आगे निकल गया कछुए से, और जब मंजिल पास आई ना, ये सोच के कि ये मंजिल रही, कछुआ आएगा तब तक तो मैं इससे आगे निकल जाऊंगा, और रेस्ट करने लग गया और तेज दौड़ा था, इस वजह से उसको नींद आ गई। इस वजह से वो कछुए से भी पीछे रह गया, जिसमें उसकी रेस का, कछुए की रेस का और खरगोश की रेस का तो कोई भाई वो है ही नहीं। अगर देखा जाए तो कछुआ बहुत स्लो दौड़ता है और खरगोश बहुत ज्यादा फास्ट, लेकिन फिर भी कछुआ जीत जाता है। और रीजन ये है कि मंजिल पास थी और खरगोश ने इग्नोर किया उस टाइम पर। तो इससे भी यही बात समझ में आ रही है, हमेशा याद रखना, आप चाहे किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हो, कोई भी सक्सेस पाना चाहते हो, जब आपकी मंजिल पास हो ना, आप मंजिल के पास पहुंचे, तब इग्नोर मत करना। तब समय की वैल्यू 4 गुना बढ़ जाती है, टाइम की वैल्यू। हमेशा याद रखना इस बात को, ये 100% सही है। आप उस टाइम पे आपके थोड़ा सा भी, अगर आप ये सोच लोगे ना आपने पीछे बहुत ज्यादा मेहनत कर रखी है, तो आपकी काम आएगी आएगी? बिल्कुल नहीं। अगर मंजिल के पास आकर आपने थोड़ा सा भी इग्नोरेंस यूज किया, आपने समय की वैल्यू को नहीं समझा, तो आप नहीं जीत सकते, चाहे आप कहीं पर भी हो। तो तीनों एक्सपेरिमेंट देखो, दो तो रियल हैं बिल्कुल जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, और तीसरा स्टोरी से जो बिल्कुल प्रूव हो रहा है, इसी बात को शो कर रहा है कि देखो जिन बच्चों के अब पेपर नजदीक आ गए हैं, एग्जाम नजदीक आ गए हैं, तो उन्होंने सारा साल चाहे कितनी पढ़ाई की है, लेकिन इस समय पर अगर उन्होंने थोड़ा सा भी ये इग्नोरेंस यूज कर लिया, थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया, तो आप पीछे रह जाओगे। आप समय की वैल्यू को बिल्कुल यहाँ खत्म कर दोगे, चाहे आप पीछे की कितनी ही मेहनत की आपने। आपके पेपर नजदीक आ रहे हैं, नजदीक है, कुछ बच्चों के चल भी रहे हैं। इस समय पर टाइम की वैल्यू, जो समय की वैल्यू 4 गुना बढ़ चुकी है। आप इस बात को हमेशा याद रखें। आपने पीछे जितनी भी मेहनत की है, वो पूरी तरह से कवर हो जाएगी अगर आपने 1 महीना इस पर अच्छे से गौर कर लिया। हमेशा ध्यान रखें, आपका जो ये नजदीकी का टाइम होता है ना, मंजिल के पास वाला टाइम, जो मैं बार बार फोकस कर रही हूँ, जब आप मंजिल के पास हो, आपने सारा साल पढ़ाई की है इस रिजल्ट के लिए, जो अभी आ रहा है फाइनल जिसको हम बोलते हैं, तो इस पर आपने बिल्कुल अच्छे से फोकस करना है। कम से कम 1 महीना मान के चलो आप। तो हर बच्चा जो जिसके एग्जाम आ गए हैं वही, तो अपनी तैयारी करता रहे और बिल्कुल भी इग्नोर ना करे, और इस बात को माइंड में सेट कर लें कि मंजिल पास है, तो समय की वैल्यू 4 गुना बढ़ गई है। 4 गुना समय इम्पोर्टेंट हो गया हमारे लिए, उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ चुकी है। समय की वैल्यू तो वैसे भी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, और यहाँ तो अब 4 गुना बढ़ जाती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें।